वेलकम टू माय चैनल एसजेड ट्रिकी क्लासेस में आपका स्वागत है। गाइस हम लोग देखिए अग्निवीर 2026 की न्यू बैच पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं केमिस्ट्री का 2 टॉपिक बना चुका हूं गाइस। ठीक है, आज हमारा देखिए फिजिक्स का पहला टॉपिक है। हम लोग पढ़ने वाले फिजिक्स में क्या पढ़ने वाले, टॉपिक का नाम हमारा है प्रकाश। क्या नाम है बाबू? तो आप कहिएगा सर जी प्रकाश। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? तो कहेंगे आप प्रकाश है। तो देखिए हम लोग ज्यादा बातें नहीं करेंगे, मुख्य पॉइंट पे ध्यान देते हैं ना। तो देखिए प्रकाश एक प्रकार की क्या बाबू? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? तो कहेंगे सर जी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसमें हम चीजों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसी की मदद से हम लोग देखते हैं ना बाबू। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जिसमें चीजों क्या कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए आपसे पूछ सकता है कि सर्वप्रथम प्रकाश की गति के बारे में किसने बताया, या सर्वप्रथम प्रकाश चाल के बारे में किसने बताया? तो क्या बोलेंगे आप लोग? आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश की गति बोली चाल बोली, कोई दिक्कत नहीं है। पर सर्वप्रथम प्रकाश की गति के बारे में किसने बताया? तो आप क्या कहेंगे? रोमर ने बताया बाबू। किसने बताया? तो कहेंगे रोमर ने बताया। और कब बताया? तो 1676 में बताया। कब बताया? 1676 में बताया। ये बताइए बाबू आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश की गति कैसी है, मतलब प्रकाश कैसी गति करती है? तो आप कहेंगे सीधी रेखी गति करती है बाबू। तो बताइए प्रकाश की गति बाबू, प्रकाश की गति कैसी है? तो कहेंगे सर जी प्रकाश एक सरल रेखी गति। क्या बोलेंगे? प्रकाश एक सरल रेखीय गति है। प्रकाश कैसी गति? क्या कहेंगे? सरल रेखीय गति है या फिर सीधी गति बाबू। क्या बोलेंगे? सीधी गति बाबू। देखिए सारे क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, हम सीधे मुख्य पॉइंट की ही बात करेंगे, कोई फालतू इस पे नहीं लिखेंगे ना। जो आपके एग्जाम में बन सकता है सीधे वही बात करेंगे बाबू हम लोग। तो देखिए सर्वप्रथम प्रकाश की चाल के बारे में किसने बताया, फिर गति के बारे में किसने बताया? तो आप कहेंगे सर जी रोमर ने बताया। किसने बताया? रोमर ने बताया। कब बताया? तो 1676 में बताया। ठीक है ना। प्रकाश कैसी गति है? तो कहेंगे सर सरल रेखी गति है या फिर सीधी गति है। कैसी गति है? सीधी गति है। ये बताइए बाबू, देखिए प्रकाश को ना चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है बाबू। प्रकाश के मार्ग में अगर कोई माध्यम है तो रुकावट होगा। जैसे दीवार है, प्रकाश आर पार ही नहीं जा पाएगा बाबू। तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक प्रकाश किस में चलेगा? तो क्या बोलेंगे बाबू? निर्वात में। देखिए सर, देखिए पूछ सकता है बाबू आपसे, देखिए ध्यान कि सर्वाधिक प्रकाश किसमें होगा? सर्वाधिक प्रकाश की चाल, सर्वाधिक प्रकाश की चाल बताइए किसमें होगा? तो आप क्या कहेंगे बाबू? निर्वात में। किसमें बोलेंगे? तो आप बोलेंगे सर जी निर्वात में। बताइए सर्वाधिक प्रकाश की चाल किसमें होगा? तो क्या कहेंगे? निर्वात में। उसके बाद गैस में, उसके बाद गैस में, उसके बाद क्या कहेंगे आप लोग? द्रव में, उसके बाद द्रव में, इसके बाद क्या बोलेंगे आप लोग? तो कहिएगा ठोस में। ठीक है ना। तो बताइए सर्वाधिक प्रकाश की चाल किसमें होगी? तो क्या कहेंगे? निर्वात में। उसके बाद बाबू तो कहेंगे गैस में, उसके बाद कहेंगे द्रव में, और उसके बाद किसमें? तो क्या कहिएगा? ठोस में। ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है बाबू। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, निर्वात में प्रकाश की चाल, यही तरह आप याद कर लीजिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो आप कहिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है गाइस? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। पूछा जाएगा सर्वाधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है? तो कहिएगा निर्वात में, उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। गाइस अभी आप मुझसे थ्योरी पढ़ लीजिए, मैं प्रैक्टिस का सेट लेकर आऊंगा ना, इसके बाद प्रैक्टिस करा दूंगा आप लोग के लिए। ठीक है, अब आते हैं बाबू हम लोग, देखिए ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब हम लोग जान सकते हैं कि प्रकाश की, बाबू सुनिए, आपसे पूछा सकता है कि सूर्य का प्रकाश, बाबू सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? और सुनिए सूर्य से प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? तो आप बोलेंगे से, देखिए पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे कि सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? कितना समय लेता है?
तो आप कहेंगे बाबू, पर क्या बोलेंगे कि सर जी देखिए आप इसका आंसर दीजिएगा कि 8 मिनट। बाबू क्या बोलेंगे, 8 मिनट 20 सेकेंड, 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड। या पूछ देगा कुल कितना सेकेंड, पूछ देगा बाबू कितना, कुल कितना सेकेंड, कुल कितना सेकेंड, तो आप क्या कहिएगा 500 सेकेंड। कितना बाबू 500 सेकेंड। तो यहां से एक पॉइंट याद रखिएगा, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो क्या कहेंगे 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, कुल सेकेंड बोलेगा तो कितना बोलेंगे 500 सेकेंड। बाबू ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहां से भी क्वेश्चन आता है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है। बाबू प्रकाश की प्रकृति कैसी है, आपसे ये भी पूछा जाता है, तो ये भी देखते हैं हम लोग। अब देखिए हमारे नेक्स्ट मतलब हेडिंग का नाम क्या रहेगा, प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की क्या चीज बाबू, प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति, ये आपका क्या है नेक्स्ट हेडिंग है, प्रकाश की प्रकृति। क्या पूछ सकता है, प्रकाश की प्रकृति, ये आपका क्या है, तो नेक्स्ट हेडिंग। सुनिए बाबू, तो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, तो आप कहेंगे द्वैत प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है बाबू, तो कहेंगे द्वैत प्रकृति होती है, द्वैत प्रकृति होती है। कहेंगे सर द्वैत, द्वैत का मतलब क्या होता है, द्वैत का मतलब होता है बाबू दोहरी। ठीक है ना, तो देखिए प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, कहेंगे द्वैत प्रकृति, क्योंकि प्रकाश जो होता है बाबू कण की तरह, किसकी तरह, कण की तरह और तरंग की तरह व्यवहार करता है। प्रकाश बाबू किस तरह व्यवहार करता है, कहेंगे कण की तरह और इस तरंग की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। कण की तरह भी और इस तरंग की तरह भी व्यवहार करता है, इसीलिए प्रकाश की प्रकृति कैसी है, तो आप कहेंगे द्वैत प्रकृति है। फिर एग्जाम्पल कहेगा, अच्छी चल बताइए आप कि प्रकाश के कण के बारे में किसने बताया, कण के बारे में बाबू किसने बताया, किसने बताया, तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे न्यूटन ने बताया। प्रकाश के कण के बारे में किसने बताया, तो आप क्या कहिएगा, न्यूटन ने बताया। किसने बताया, तो क्या कहिएगा, न्यूटन ने बताया। ठीक है बाबू, फिर आपसे एग्जाम्पल पूछ लेगा कि अच्छा बता कि प्रकाश, बाबू सुनिए एग्जाम्पल आपसे फिर पूछ सकता है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है, नहीं प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में किसने बताया, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। देखिए आपसे अगर पूछेगा कि प्रकाश के कण के बारे में किसने बताया, तो क्या कहेंगे, न्यूटन ने बताया। किसने बताया, न्यूटन ने बताया। अब ये पूछ सकता है कि प्रकाश, इधर देखिए बाबू, प्रकाश, प्रकाश की द्वैत, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, द्वैत प्रकृति के बारे में किसने किसने बताया, प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में किसने बताया, तो आप कहेंगे सर जी डी ब्रोगली ने बताया। किसने बताया, तो आप कहिएगा सर जी डी ब्रोगली ने बताया। बाबू ये सारे देखिए इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है ना। तो एक बार संपूर्ण रिवीजन करेंगे फिर आगे चलेंगे हम लोग। तो देखिए प्रकाश क्या है, तो आप कहेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश की गति या प्रकाश की चाल के बारे में किसने बताया, तो आप कहेंगे रोमन ने बताया। कब बताया, तो कहेंगे 1676 में बताया। ठीक है ना। प्रकाश की गति कैसी होती है, तो कहेंगे सीधी गति होती है, सरल रेखी गति या फिर सीधी गति होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो क्या कहेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पूछ सकता है कि प्रकाश सर्वाधिक किसमें होगा, तो आप क्या कहेंगे निर्वात में, उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। ठीक है ना। निर्वात में प्रकाश चाल कितनी, तो कहेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बाबू ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा, ये ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है, तो क्या कहेंगे 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। कुल कितना सेकंड, तो कहेंगे 500 सेकंड। प्रकाश की प्रकृति कैसी है, तो कहेंगे द्वैत प्रकृति। कैसी प्रकृति है, तो क्या कहिएगा द्वैत प्रकृति है। ठीक है, द्वैत क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कण और तरंग दोनों पाए जाते हैं, कण एवं तरंग दोनों पाए जाते हैं। प्रकाश के कण के बारे में किसने बताया, तो कहेंगे न्यूटन ने। और प्रकाश की द्वैत की प्रकृति के बारे में किसने बताया, तो डी ब्रोगली ने बताया। किसने बताया बाबू, डी ब्रोगली ने। बाबू एक पॉइंट और याद रखिएगा जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि प्रकाश कैसी तरंग है, प्रकाश कैसी तरंग है। पूछ सकता है बाबू आपसे कि प्रकाश कैसी तरंग है, तो आप क्या कहेंगे सर जी विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसी तरंग है, तो आप क्या कह सकते हैं विद्युत
चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है तो क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग है या फिर दृश्य तरंग है। कैसा तरंग है, क्या कहेंगे, दृश्य तरंग है, दृश्य तरंग है। या फिर क्या बोल सकते हैं, प्रकाश तरंग कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है ना। तो बाबू आपको इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है बाबू, ठीक है ना। प्रकाश की तरंग कैसी है तो क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग है या फिर दृश्य तरंग है या फिर अनुप्रस्थ तरंग है। तो गाइस इन सभी चीजों का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये सभी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं गाइस, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा हम वीडियो को पुश कर लें, इरेज करना है मुझे। तो देखिए गाइस, आप अभी तक आप इतना पढ़ा, अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे प्रकाश के स्रोत के बारे में। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग क्या हमारा बाबू, हेडिंग देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट हमारा हेडिंग क्या है, प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के क्या चीज, स्रोत, प्रकाश के स्रोत। तो स्रोत में दो याद रख लीजिए बाबू, एक प्रदीप्त और एक अदीप्त। प्रदीप्त और क्या चीज बाबू, तो क्या कहेंगे, अदीप्त। प्रदीप्त और अदीप्त। प्रकाश के कितने स्रोत है, क्या कहेंगे, दो, प्रदीप्त और अदीप्त। अब कहेंगे सर यहां से क्वेश्चन कैसे आता है, तो डायरेक्ट परिभाषा लिखा हुआ आता है बाबू। तो देखिए प्रदीप की परिभाषा क्या होती है, जो स्वयं के प्रकाश से चमकता हो, जो स्वयं के प्रकाश से चमकता हो, क्या कहलाता है, प्रदीप्त कहलाता है। जो स्वयं के प्रकाश से चमकता हो, जो खुद के प्रकाश से चमकता हो, क्या कहलाता है, प्रदीप्त। जैसे सूर्य का खुद का प्रकाश है ना, तो सूर्य क्या है, प्रदीप्त बाबू। इसके एग्जांपल में याद रख लीजिए, सूर्य, क्या रख लीजिए बाबू, सूर्य। अदीप्त, जो स्वयं के प्रकाश से ना चमकता, ना चमकता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अदीप्त कहते हैं। पृथ्वी का खुद के पास प्रकाश है, क्या वो स्वयं के प्रकाश चमकता है, तो कहेंगे नहीं सर जी, वो क्या है, अदीप्त है। क्या बाबू, वो अदीप्त है। इसका एग्जांपल ले लीजिए, पृथ्वी। एग्जांपल क्या ले लीजिए बाबू, पृथ्वी। एक बार समझते हैं फिर से, जो खुद के प्रकाश से या फिर जो स्वयं के प्रकाश से चमकता है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त। और जो स्वयं के प्रकाश से ना चमकता उसे क्या कहते हैं, अदीप्त। सूर्य का खुद का प्रकाश होता है, इसलिए वो क्या है, प्रदीप्त। अब क्या बोलते हैं बाबू, पृथ्वी के पास कोई खुद का प्रकाश थोड़ी है, हम लोग सूर्य के प्रकाश में देखे चलते हैं बाबू ना। तो जो स्वयं के प्रकाश से ना चमकता उसे क्या कहते हैं, अदीप्त। तो बाबू ये पॉइंट याद रखिएगा। अब हम लोग देखिए और पढ़ने वाले बाबू, ये भी इंपॉर्टेंट है, साथ सीधे के एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो स्वयं के प्रकाश से चमकता उसे क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर जी, प्रदीप्त। जो स्वयं के प्रकाश से ना चमकता उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे, अदीप्त। अब हम लोग और पढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग जानेंगे पारदर्शी। सुनिए बाबू, क्या ठीक से बात जानेंगे हम लोग। अब हम लोग जानेंगे पारदर्शी बाबू, पारदर्शी। बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोग को दिखाई दे। पारदर्शी बाबू, यहां से क्वेश्चन आते हैं। पारदर्शी, इसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं बाबू, हम लोग क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ठीक है। पारदर्शी के बारे में, पारदर्शी क्या होता है बाबू, सुनिए। आपने बस की पॉइंट पर रखिए कि मतलब क्या क्या हमें ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है बाबू, इसमें प्रकाश आर पार चल जाता है बाबू, प्रकाश आर पार चला जाए, प्रकाश आर पार चला जाए, ठीक है। और पीछे रखी वस्तु बाबू, पीछे रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे, स्पष्ट रूप से दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी। एग्जाम्पल में ले सकते हैं बाबू आप लोग, एग्जाम्पल में इसका ले सकते हैं साफ पानी या फिर साफ कांच। बताइए बाबू, पानी देखिए साफ पानी रहेगा, देखिए पहले देखिए पानी के अंदर क्या होता है, अपवर्तन होता है, प्रकाश आर पार चला जाता है। देखिए लिखा है ना, पारदर्शी में होता है प्रकाश आर पार चला जाए और पीछे रखी वस्तु स्पष्ट रूप से क्या हो, दिखाई दे। साफ पानी के अंदर प्रकाश आर पार चला जाएगा, उसके अंदर कुछ भी गिरा है, कोई कीड़ा गिरा है, कुछ भी गिरा है, तो आपको साफ दिखाई देगा। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन इस एग्जाम में आता है, प्रकाश आर पार चला जाए, पीछे रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे, तो क्या कहेंगे, पारदर्शी। क्या कहेंगे बाबू, पारदर्शी। इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ठीक है ना। एक होता है बाबू पारभासी, पारभासी बाबू मेरी बात याद रखिएगा
कि बस आप मेरे साथ बने रहिए, मैं कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा आप लोग के लिए, पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा, ठीक है ना। जैसे लोग परचेस में करते हैं ना, बैच में परचेस करते हैं, मैं आपको फ्री पूरा यूट्यूब पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पे पूरा फ्री पढ़ाऊंगा आप लोग के लिए, बस थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। पारभासी देखिए क्या होता है बाबू, इसमें क्या होता है कि प्रकाश आर पार चला जाए। सुनिए बाबू, इसमें क्या होगा, प्रकाश आर पार चला जाए, प्रकाश आर पार चला जाए, प्रकाश आर पार चला जाए, ठीक है ना। अब पीछे रखी वस्तु स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे, पीछे रखी वस्तु स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे, क्या कहलाता है, पारदर्शी। इसका एग्जांपल ले सकते हैं बाबू आप लोग, इसका एग्जांपल ले सकते हैं गंदा पानी, ठीक है ना, गंदा पानी, गंदा कांच, गंदा कांच, ठीक है ना बाबू। तो बताइए बाबू, जिसमें प्रकाश आर पार चला जाए और पीछे रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे तो वह पारदर्शी, जिसमें प्रकाश आर पार तो चला जाए लेकिन पीछे रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई, जैसे क्या कहते हैं, पारभासी। इसको इंग्लिश में ओपेक कहते हैं, पारभासी इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओपेक। पारदर्शी को ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए बाबू, फिर ज्यादा आपसे पूछ सकता है, बताइए अपारदर्शी क्या होता है बाबू, अपारदर्शी, अपारदर्शी ना आपसे पूछ सकता है कि बताइए अपारदर्शी क्या होता है। तो बाबू सुनिए, इसमें प्रकाश आर पार ही ना जाए, प्रकाश आर पार ही ना जाए, इसमें क्या होगा बाबू, प्रकाश आर पार ही ना जाए, क्या कहलाएगा, अपारदर्शी। बाबू इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, इसमें छाया बनता है, क्या बनता है बाबू, छाया बनता है, क्या बनता है इसके अंदर, तो कहेंगे सर छाया बनता है, क्या बनता है, छाया बनता है। जैसे देखिए हम लोग क्या बताइए, प्रकाश हमारे आर पार चला जाता है, कहेंगे नहीं जा पाता है, इसलिए हमारा क्या बनता है, छाया बनता है बाबू, ठीक है ना। एक बार फिर रिवीजन करते हैं, पारदर्शी में क्या होता है, प्रकाश आर पार चला जाएगा, पीछे रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अपारदर्शी पारभासी में क्या होता है, प्रकाश आर पार चला जाए लेकिन पीछे रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे, ठीक है ना। अपारदर्शी क्या होता है, प्रकाश आर पार ही ना जाए, इसमें छाया बनता है, क्या बनता है, छाया बनता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्या बनता है इसके अंदर, छाया बनता है बाबू। और देखिए क्वेश्चन क्या आ सकता है बाबू, कुछ पॉइंट देखिए, ज्योग्राफी भी कर सकते हैं लेकिन यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को कि बाबू देखिए पूछ सकता है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, सूर्य ग्रहण, तो आप कहेंगे सर जी सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या के दिन, किस दिन, अमावस्या के दिन, ठीक है ना, अमावस्या के दिन लगता है, किस दिन लगता है, कहेंगे अमावस्या के दिन। और कब, तो कहेंगे सर जी चंद्रमा बीच में आ जाता है, कौन बीच में आ जाता है, तो कहेंगे सर जी चंद्रमा, किसके किसके बीच में, तो कहेंगे सूर्य व पृथ्वी के बीच में, सूर्य व पृथ्वी के बीच में, ये भी याद रखिएगा। फिर आपसे पूछ सकता है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो आप कहेंगे सर जी बताइए चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है, तो आप कहेंगे कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कब, तो कहेंगे सर जी बीच में पृथ्वी आ जाता है, बीच में कौन आ जाता है, तो कहेंगे सर जी पृथ्वी आ जाता है, किसके किसके बीच में, तो कहेंगे सूर्य वो चंद्रमा के बीच में, सूर्य वो चंद्रमा के बीच में। तो गाइस देखिए ये सारे आपके देखिए प्रकाश से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने बता दिए। अब प्रकाश के परावर्तन नियम पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम। एक बार रिवीजन कर ले फटाफट स्पीड से कि प्रकाश के स्रोत को हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्रदीप्त और अदीप्त। प्रदीप्त क्या होता है, जो स्वयं के प्रकाश से चमकता है उसे प्रदीप्त कहते हैं, जो स्वयं के प्रकाश से ना चमकता है उसे अदीप्त कहते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया पारदर्शी, पारदर्शी क्या होता है बाबू, जिसमें प्रकाश आर पार चला जाए पीछे रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे। पारभासी क्या होता है, जिसमें प्रकाश आर पार चला जाए लेकिन पीछे रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे, ठीक है ना। अपारदर्शी से प्रकाश आर पार ही ना जाए, इसका एग्जांपल बाबू इसमें याद रखिएगा छाया बनता है, किसमें, अपारदर्शी में क्या बनता है।